एक बार पुनः नमस्कार साथियों सभी लोगों से। कुछ टेक्निकल कारणों के कारण लाइव फिर से बंद हो गया था, जिसके कारण अब इसको ठीक करके हम लोग पुनः आप सबसे लाइव जुड़ चुके हैं। तो जो कि मैं बात कह रहा था कि उसी बीच एक नजर खबर इस पे भी पड़ गई कि हमारे जिले में फिर से 6 नए मामले भी आ गए हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि जितने पिछले कुछ विगत दिनों से भी आपने देखा होगा कि देवरी बंदा से जिस तरीके से प्रवासी मजदूर बिना किसी स्क्रीनिंग के हमारे नगर में या हमारे जिले में इंटर कर रहे थे, तो ये कोई नई बात नहीं है कि ऐसे मामले आ रहे हैं। सरकार और जिला स्तरीय समितियां जिस तरीके से जांचों को आगे बढ़ाएंगे, आपको देखने को मिलेगा कि उतने केस सामने आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं गलतियां हुई हैं। मैं उन सभी समाज सेवी भाइयों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने दिन न रात एक करके अपना सब कुछ त्याग के अपनी गाड़ियों में खाना ले जाके किसी ने जैसे भी जिससे जो मदद बन पड़ी सबने किया। वरना मेरे बहुत से साथी जो बाहर से लौट के आए हैं बताते हैं कि जहां लिखा रहता था कि खाना खाकर अवश्य जाएं। तो मैं ये भी आपको एक बात बता दूं कि अगर शायद ये समाज सेवी लोग रोडों पे ना अपना खाना खिला रहे होते तो आज जो मौत धूप और पैदल चलने के कारण हो रही है उसमें से कई मौतें भूख के कारण भी होती। उसके बाद भी सरकार अगर ये सोच रही है कि समाज सेवी या सब जन तंत्र के लोग ही सब कुछ करेंगे, तो ऐसा नहीं है। तंत्र कोई भी हो उसमें जनता की बात पहले सुनी जाती है, चाहे जनतंत्र हो या लोकतंत्र हो। लोगों की बात पहले होगी, जनतंत्र में जन की बात पहले होगी। इसीलिए आज कहीं ना कहीं प्रवासी मजदूरों के लिए हमें बात करनी पड़ेगी। जो भी हमारे नगर के या छोटे व्यापारी हैं उन सबके लिए धीरे धीरे अपनी चीजों को काम पे हमें करना पड़ेगा। इस बात के लिए इसी बात पे विचार करने के लिए अभी आपसे मैंने बात कराई थी। हमारे चंद्रशेखर नामदेव जी जो छोटे व्यापार करते हैं, उनका बुटीक का काम है, रोज का काम रहता है। शादियों में ना होने के कारण इस बार वो परेशान हैं। उनने अनुभव आपसे अपना बताया। इसी क्रम में मैं आपसे दूसरे हमारे भाई हैं संगीत चतुर्वेदी जी, जिनका काम अपना मूर्तिकार भी बहुत अच्छे एक आर्टिस्ट है वो, और उसके अलावा अपना टिफिन सेंटर भी चलाते हैं। तो संगीत भाई, पिछले 60 दिनों से ना तो आपका कोई जैसे मूर्तिकार है, इस बार चीजें हुई नहीं होंगी, और इसके अलावा आपका टिफिन का भी जो सेंटर था मान लो कि जहाँ पे जाता होगा वो भी सब बंद चल रहा होगा। तो बताइए आप कैसे अपने आप को यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं, कैसे क्या चल रहा है? क्या है, जो था वही था, जो पहले से रखा हुआ था उसी का खर्चा हुआ। अब ये शादियों का भी सीजन रहा तो ना उसमें कोई टिफिन का काम हुआ, और जो खाने का ऑर्डर लेते थे शादी में खाने का वो भी नहीं हुआ। और रही अब मूर्तियों की बात, तो आगे चल रहा है लॉकडाउन। हाँ खैर, ये कि मतलब लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है, इन सब चीजों के लिए करके। तो आपको अभी तक सरकार की तरफ से तो कोई मदद नहीं मिली? सरकार की तरफ से तक तो अभी तक कोई मदद नहीं मिली। आप देख सकते हैं कि ये समस्याएं तो ये है कि जो हमारे घर परिवार के आसपास के जो छोटे व्यवसाय से लोग जुड़े थे ऐसी थी। आज जिले में एक आंकड़ा जो 50 से 55 हजार प्रवासी मजदूरों पे जाता है कि जो आज पूरे जिले से सब कुछ बाहर से रोजगार को छोड़ के सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए अपने ग्रामों में अपने गाँव में लौट के आए हैं। उनके लिए सरकार के पास ना तो कोई योजना है, ना तो कोई काम करने का तरीका है। आपने देखा होगा कि काम करने के तरीके की जिस तरीके से देवरी बंदे से लोग आए, वो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय था। आज जब आप चिंता करते हो कि हमारे नगर में कोई ये केस निकल आया, कोई बाहर से केस निकाला है, तो ये कोई चौंकाने वाली बातें नहीं है। अगर अभी भी आप इस शहर में प्रॉपर जांच करवाने के लिए निकल पड़े तो आपको इस शहर में बहुत सारे केस मिल जाएंगे। तो ये सब बातों को ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि सब चीजों को कैसे कैसे काम करके अपनी चीजों को काम करें। ये छोटे व्यवसायी हैं, जैसे अपना काम करते हैं, आप इनके लिए अगर नहीं सोचेंगे तो किसके लिए सोचेंगे? सरकार से यही अपील करते हैं कि कम से कम ऐसे लोगों की लिस्ट निकाल के उनके खातों में तत्काल प्रभाव से 10,000 रुपए अकाउंट में डाले जाए। इसके अलावा जितने भी प्रवासी मजदूर बाहर से आ रहे हैं तो आपने परिवहनों को चालू कर दिया है, तो उनसे किसी भी तरीके का किराया ना लिया जाए, कैसे भी करके वो कितने दिनों से, क्योंकि 60 दिन एक मजदूर वर्ग के जीवन के लिए बैठ के खाने के लिए बहुत बड़ा होता है। जो कुछ भी उन्होंने जमा पूंजी अपनी बचाई थी वो अपना पूरा वो खाना पानी खत्म कर चुके हैं। इसलिए सरकार से अपील है कि वो इस तरीके से चीजों को बचाने का काम करें। हम सबसे ही सरकार से ही उम्मीद करते हैं और प्रशासन से भी अपील करते हैं कि आप अपनी चीजों को काम करने के लिए काम करें। तो संगीत भाई, अब आप क्या सोचते हैं कि कैसे क्या होगा आपका आगे? जो था वो तो खत्म हुआ, और जो भाई हमारा बॉम्बे में जॉब करता था उसकी भी जॉब खत्म हो गई। और जो पहले पैसे आते थे, 1 ही महीने सैलरी आई उसकी, उसके बाद कंपनी ने बोला कि अब सैलरी भी नहीं देंगे आपको, क्योंकि आप लोग वहाँ से जा चुके हो। तो जाना तो पड़ेगा, नहीं तो वहाँ पे बीमार हो जाएंगे।
और ना कंपनी पैसा दे रही है ना सरकार पैसा दे कंपनी रही ने है। भी मना कर दिया कि आने के लिए बोला है वहाँ पे। कंपनी ने मना कर दिया, स्पष्ट मना कर दिया। देख रहे हैं आप सब कि ये समस्याएं मतलब हमारी जब घर परिवार से कुछ कदमों की दूरी पे हैं तो ऐसी समस्याएं कितनी होंगी कि एक तरफ जो छोटा भाई नगर में रह के अपने सारे काम करता था और दूसरा भाई बड़ा होके मान लो कि महानगरों की तरफ चला गया कि वहां से कुछ आर्थिक तरक्की करके घर परिवार को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। वहां पे उसकी भी नौकरी गई, वहां पे उस कंपनी के मालिक ने उनको भी आने के लिए मना कर दिया। छोटे भाई जो नगर में जो भी काम करते थे वो भी आज किसी तरीके से उस काम को नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं फूड डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम था इनका टिफिन का था, जो हॉस्टल के लोग रहते थे जो काम करते थे, आज कोई भी नहीं है शहर में, तो जिसके कारण इनको आर्थिक दिक्कत है। तो हम सरकार से चाहते हैं कि ऐसे लोगों का डेटाबेस तैयार करके उनके लिए काम करें, ताकि ऐसे लोग कल के दिन आत्महत्या करने के लिए मजबूर ना हो जाएं, जीवन में कुछ ना बचे कि क्या करेंगे। चंद्रशेखर जी, आप कुछ और बताना चाहते हो अपना? जी, जितना हो जाए अच्छी बात है, हेल्प ही हो जाए। अब काम तो कुछ आता नहीं होगा आपके पास? यार तो बहुत दिक्कत में है सर, बैठे बैठे भी बोर हो रहे हैं अब अंदर ही अंदर। नहीं तो अभी आपने इससे पहले जो भी चलता था तो आप माह में कितना पैसा कमा लेते थे? एक माह में कम से कम अपना कितना था आपका? 10,000 रुपये का हो जाता था। देख रहे हैं आप, कहीं ना कहीं ये समस्याएं हैं। तो इस समस्याओं से और आपसे फेसबुक आने का सिर्फ यही मतलब था कि ये क्योंकि लॉकडाउन का समय चल रहा है, हम किसी की जन व्यापक समस्याओं को नहीं लेके आगे जाना चाहते, ना कोई सामूहिक कार्यक्रम करना चाहते इस तरीके से, ना कोई चीज कर सकते हैं। तो हमें इन चीजों को देखना पड़ेगा कि सिस्टम की काम करने के लिए कहीं ना कहीं आज मजदूर आदमी परेशान है अपने लिए कि कहां से क्या करेगा, कैसे गांव में आएगा। मेरी आंखों के सामने से कई बार मैंने देखा कि कई लोग पैदल चलते जा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे आसपास ग्राम चनोरा है जो लगे हुए हमारे पंचायतों में यही आसपास, तो उसमें देखते थे कि लोग पैदल जा रहे हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, लोग मुनाफाखोरी कर रहे हैं। कई लोगों के चेहरे निकल के सामने आए, कई गाड़ी चलाने वाले टैक्सी वाले उनसे अवैध पैसा ले रहे हैं, वो रो रहे हैं, बच्चे हैं साथ, साहब आगे तक छोड़ दीजिए, लेकिन कोई सुनने के लिए कोई किसी भी तरीके से तैयार नहीं है। तो सिर्फ फेसबुक पे आने का मतलब ये है कि हम इन समस्याओं को आपको बताना चाहते हैं कि आप इनको सोचें और समझें, इस पर विचार करें। अच्छी बात है कि आप प्रशासन जो भी काम कर रहा है, लेकिन सिर्फ उस काम से काम नहीं चल रहा, तभी ये समस्याएं सामने आ रही हैं। तो आप सब लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोगों से जितनी चीजें हुई सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से, जितनी भी चीजें हम कर सकते थे अपने तरीके से किए, लेकिन हम शासन प्रशासन तो हम यही कहना चाहते हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी और ऐसे तबके के लोगों के लिए काम करें, इनके लिए कुछ सोचें। तो यही हम सब आपसे अपील करना चाहते हैं कि चाहे मनरेगा के माध्यम से हो या किसी तरीके से बिलो बीपीएल वाले भी लोग होते हैं, अति गरीबी के लोग होते हैं, उनका भी आप डेटाबेस तैयार करके उनके लिए काम करें। बस इसी के साथ मैं आपसे विदाई चाहता हूं कि बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने सुना होगा, मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पाया और ऐसे भी आगे कुछ चीजों को करता रहूंगा। कहीं ना कहीं आज हमारे शहर में लाइट के लोगों की भी समस्याएं होती है, बिजली के लोगों की भी समस्याएं लोग लेके ज्यादा आ रहा है ऐसे समय में।